जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आज की इस मॉक टेस्ट को आप लोग देखिए और चेक करिए इन टॉप लेवल के क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड आपका बन रहा है। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से एंड तक वॉच करिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। जैसे ही आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और आपको वहां पर जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएं वो सभी आपके अच्छे लेवल पर हो जाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपके आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है ये आपका 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। और कब तक ये चलेगा आपका, तो याद कर लेना 21 अगस्त तक ये आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। तो अब आपके पास कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग क्या करें, इन सभी टॉपिक को कवर कर लें जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो जो भी साथी यहाँ पर अपनी क्लास को वॉच कर रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और सभी क्लासेस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग आज के सेशन को देखिए। और आज के सेशन में साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आप सभी को पता है साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, एक एक क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करते हुए चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सह संयोजक बंध किसके द्वारा बनते हैं। अगर सह संयोजक बंध की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, ऑप्शन ए के साथ ही करिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण जो होता है उसके कारण ही सहसंयोजक बंध बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आप लोग याद कर लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दो तत्वों को समभारिक किस तत्व के अकॉर्डिंग कहा जाएगा या किसके आधार पर कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग द्रव्यमान संख्या समान कामा परमाणु क्रमांक भिन्न हो जिसके कारण इनको क्या बोला जाता है, संभारिक बोला जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल की अभिक्रिया से क्या बनता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे जो बनने वाला पदार्थ होता है वो आपका एस्टर बनता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाइड्रोकार्बन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, नाम बताइए। सभी लोग देखिए, ऑप्शन में दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, याद कर लेना ये किससे बने होते हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कम भोजन करने के बाद यदि किसी व्यक्ति का रक्त शर्करा स्तर अधिक बना रहता है तो इसका संभावित कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर बताइए कि कम भोजन करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति का रक्त शर्करा का स्तर अधिक बना रहता है तो इसका संभावित कारण क्या होगा। तो यहाँ पर इंसुलिन की आप कमी को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली तथा हीटर किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। सभी लोग देखिए और करेक्ट आंसर करिए। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा ये ऊष्मी प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मी प्रभाव बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हाल ही में आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है। नाम अगर आपसे पूछा जाए देश का तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर स्वीडन को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है। भारत का पहला उच्च न्यायालय, तो यहाँ पर आप लोग मद्रास उच्च न्यायालय को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, मद्रास उच्च न्यायालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है
यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? सिटी का नाम बताइए। ऑप्शन में हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, इंदौर दिया गया है। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कोगनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? ये करंट अफेयर से भी आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। लगभग आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा। कह रहा है कोगनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो यहाँ पर अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, चक्रवात मोथा का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? अगर देश का नाम आपसे प्यारे साथियों पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग थाईलैंड, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश देख रहे हैं ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका थाईलैंड के साथ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है? लेकिन इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे जो भी क्लास में आपके लिए लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। तो यहाँ पर कह रहा भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है? नाम बताइए कंपनी का। तो यहाँ पर आप लोग हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 नई दिल्ली की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ दिया गया है। सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा था। प्रथम स्थान के साथ कर रहे सभी कैंडिडेट का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो यहाँ पर आप लोग समूह 15 को लॉक कर दीजिएगा। ग्रुप 15 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात चल रही है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखे कि वो प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बड़ा बने? तो यहाँ पर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर आप वस्तु को रखोगे अवतल दर्पण के सामने, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, कह रहा हृदय की धड़कन के नियंत्रण में कौन सा खनिज प्रमुख भूमिका निभाता है? खनिज का नाम बताइए। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम दिया गया है। हृदय की धड़कन के नियंत्रण में कौन सा खनिज प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आप लोग यहाँ पर पोटेशियम को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग चूज किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर गुत्ती त्वरण जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है? ऑप्शन में ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र तल व कर्क रेखा दिया गया है। तो पृथ्वी पर गुत्ती त्वरण जी का मान जो होता है, न्यूनतम की बात चल रही है, कहाँ पर होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताओ, फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। प्रतिनिधि तत्व दिया गया है, संक्रमण तत्व व अंतः संक्रमण तत्व व निष्क्रिय तत्व। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर संक्रमण तत्व के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सभी लोग बताओ। उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर साइटोकाइनिन के साथ करिएगा। नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ओम मीटर के साथ अगर करेक्ट आंसर किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ओम मीटर आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? सभी लोग देखिए, फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कोकलिया के साथ करिएगा, जिसको बोलते हैं कर्णावृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जिप्सम को लगभग किस तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? हीट की यहाँ पर आपसे पोजीशन पूछी जा रही है कि इसको किस तापमान पर आप गर्म करोगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वुमेन संपुट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य की बात चल रही है। करेक्ट आंसर आप लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वुमेन संपुट का जो मुख्य कार्य पूछा जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, सभी लोग बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन में अग्नाशय, यकृत, थायराइड व पिट्यूटरी दिया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यहाँ पर यकृत को लॉक कर दीजिएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। 28 का करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है। ऑप्शन में जड़, तना, पत्ती व फूल दिया गया है। तो आप सभी लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर पत्तियों के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो आज के सेशन के ये टॉप लेवल के 29 नंबर क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर बताइए साइंस प्लस करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे जो भी क्लास में लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।